जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु बा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु बा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारे ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप जो हमारे सत्संग हैं इसको आप अपने वॉइस में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करती हैं एंड जो हमारे बीच में गलतियां हो गई होती हैं सत्संग के बीच में उसका आप बिल्कुल सही करके उसको करेक्शन करके आप पूरे संगत परिवार को सुनाते हैं। तो गुरुपा, आंटी जी, गुरुपा आप पे ढेरों सारा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी फैमिली में कभी कोई दुख ना आए एंड गुरुपा आपकी हर विश को फुलफिल करें। तो अब मैं अपने सत्संग को संगत जी सुनाती हूँ। मेरा जो सत्संग को सुनाने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। अभी मॉर्निंग के 7:11 हुए हैं। मैं गुरुपा के सामने बैठ के जो अपना जो ये सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो मैं गलत बोल दूँ अगर तो कुछ इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। तो संगत जी, आज मेरा ना ये मॉर्निंग का ही ये मेरा जो सत्संग था, हुआ क्या ना संगत जी, मुझे ना गुरुपा के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि अपना जो मतलब तेरे बेटे के ऊपर ना बहुत बड़ा कष्ट है, मैं उसको बचाने के लिए आऊँगा। तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, मैं उसको बचाने आऊँगा। तो गुरुपा के हर बार मुझे ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। तो इन सत्संग में ये भी लिखा हुआ था कि सत्संग सुन, जो तेरे बेटे पे कष्ट आ रहा है तो तू ये सत्संग सुन। बेटे से रिलेटेड जो है वो सत्संग आ रहे थे संकट जी। तो संकट जी, जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो डिफेंस में जॉब करते हैं और मतलब गुरुपा के आशीर्वाद से अ, हम जो हैं संकट जी अपने जो उनका कैंप एरिया है, हम कैंप में रहते हैं। कैंप में हमारे क्वार्टर्स हैं। तो कल जो है अमृत वेले के टाइम पे ड्रीम आया कि हम ना कहीं पे वॉक कर रहे हैं एंड शायद वो कैंप की बात है। मैं इतनी श्योरिटी से नहीं बता पाऊंगी, मुझे तो इतना याद नहीं है संकेत जी। तो संकेत जी, कुछ ऐसा दिखा मुझे, मैं वॉक कर रही हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड अंकल हैं। तो मैं संगत जी भी श्योर नहीं हूँ कि हस्बैंड अंकल साथ हैं या नहीं। कुछ इस तरीके से कि मैं वॉक कर रही हूँ और क्या है ना, कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और एक अंकल हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो भी वॉक कर रहे हैं एंड वॉक करते करते ना संगत जी रुक जाते हैं। तो इसके बाद ना मैं देखने लगती हूँ कि यहाँ पे लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या बात हो गई। तो मैं थोड़ा मतलब घर के साइड पे होती हूँ। तो इतने में क्या होता है कि मैं जब वहाँ पे पहुँचती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि ना वहाँ पे ना संगत जी मतलब उनको ना किसी के लिए मिलने के लिए मना किया होता है और जो बैठे होते हैं उनको मिलने के लिए मना किया होता है। और इतना जो कुछ लोग जो चल रहे होते हैं वो यही बताना चाहते हैं कि आप एकदम ना नॉर्मल रहो ताकि बाहर किसी को पता ना चले कि जो यहाँ पे है। तो मिटन्स आए हुए हैं। तो कुछ ऐसा मुझे ड्रीम आया। तो हुआ क्या ना संगत जी, मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जो ड्रीम में क्या दिखाई दिया
कि मैंने जो है कुछ मेरे हस्बैंड अंकल भी दिखाई दिए और इतने में क्या होता है ना संगत जी वो आ जाते हैं मेरे सामने और वो मुझे देखते हैं तो मैंने क्या किया ना संगत जी स्कर्ट पहना हुआ है और बिल्कुल मिनी स्कर्ट सी पहनी हुई है। जबकि मैं स्कर्ट्स जो हैं मतलब लुंगी पहनती हूँ, मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ। तो मुझे ऐसा ड्रीम आया कि मैंने ना मिनी स्कर्ट डाली है एंड वो मुझे देख रहे हैं और मुझे ना तो कुछ सॉरी शंकर जी जो मुझे बताता हूँ वही बताऊँगी। तो मुझे कुछ ऐसे ना कुछ काम के लिए ऐसे बोलते हैं। तो मेरे को ना मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ और वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे या कुछ ऐसा। तो मैं एकदम ना मेरा संगत जी मैं एकदम से घबरा जाती हूँ और मैं अपने मन ही मन में बोलती हूँ, सामने मेरे हस्बैंड अंकल भी होते हैं कि चाहे मुझे आज मिलिटेंट्स मुझे मार भी दें, लेकिन जो मेरी इज्जत है वो मैं ऐसे नहीं उछालूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो इतने में ना मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो इशारा करते हैं इस तरीके से मुझे कोई ड्रीम आया। तो इसके बाद मुझे क्या दिखा ड्रीम में कि क्या हुआ है कि ना जब मेरा जो बेटा है वो गुरुपा का ही बेटा है संगत जी। तो गुरुपा का नाती है वो। तो क्या हुआ मुझे उसका ड्रीम आया, उसका उसको हम लेके जा रहे हैं, वो मैं रोए जा रही हूँ अपनी बेटे को जो है आवाजें लगाई जा रही हूँ और मुझे कुछ ड्रीम ऐसा दिखा कि मैं उसको उसके नाम से बिठा बुला रही हूँ। मेरे बेटे का नाम शिवम है और मैं उसको उसके नाम से नहीं बुला रही, मैं उसको किसी और नाम से बुलाए जा रही हूँ और मैं रोए जा रही हूँ एंड उसको आवाजें दिए जा रहा हूँ। तो इतने में क्या होता है ना संगत जी की बहुत देर हो जाती है, मैं काफी रो रही होती हूँ, बहुत रो रही होती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना कि ना मुझे ना खुद ही सामने से आता हुआ बेटा गुरुपा का नाती जो है सामने से आता हुआ दिखा तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ उसे देख के। मुझे कुछ ऐसा ड्रीम आया उसका कि गुरुपा आपने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा है, लेकिन जो भी कष्ट काटा है गुरुपा आपने उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। क्योंकि गुरुपा मैं सच बताऊं तो संगत जी मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं गुरुपा सच में ऑनेस्टली बताऊंगी, जब से मैं इस क्वार्टर में आई हूँ पता नहीं क्या ऐसा हो गया हुआ है। ना तो गुरुपा आपकी पूजा पाठ हो पा रही है यहाँ पे, ना मतलब आपसे बातचीत हो पा रही है मेरी। मैं जब अपने पुराने क्वार्टर में थी, जब मैं दिल्ली में थी तो मैं गुरुपा से दिल्ली बातें करती थी, स्वरूप के सामने बैठ के अपने दिल की हर बात आपको बताती थी। मेरा उस टाइम पे ना कनेक्शन नहीं मतलब अभी मुझे यहाँ आके क्या हो गया है कि मैं ना जब का स्वरूप जो है वो भी काफी अच्छा लगा हुआ है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता कि मैं उसको डेली साफ कर पाऊं। लेकिन गुरुपा प्लीज अपनी सेवा करवाइए एंड ना तो मुझे मेरा यहाँ पे भोग लग पा रहा है, ना ही पूजा पाठ हो पा रही है। गुरुपा प्लीज मुझे रूटीन में लाइए, मेरे पति को मतलब माफ कीजिए गुरुपा। आपने जो भी कष्ट काटा है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ एंड जितने भी हमारे गुरु परिवार का जो हमारे संग आपके संगत हैं जो नहीं भी है सबके बच्चों की रक्षा कीजिए, किसी पे कोई कष्ट ना आए एंड गुरुपा अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग को विराम देने से पहले गुरुपा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आप जो भी अगला सत्संग जो है गुरु संदीप परिवार से शेयर करूंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन एंड सारी संगत जी को जय गुरुजी। आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरी जय गुरुजी। गुरुपा आपका सत्संग को शेयर करने से पहले आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आज सुबह के टाइम पे मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 7:16 हुए हैं जो 20 जुलाई है। तो गुरुपा आज मैं आपको ना शुक्राना सत्संग आपको हर चीज़ का करूँगी गुरुपा। मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि यहाँ पे आकर ना मेरे को जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने दूसरे अपनी जगह पे शिफ्टिंग की है। हमारे संगत जी पोस्टिंग हो गई है तो बच्चों का जो है स्कूल उसके लिए शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुपा। मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले बात शेयर की है कि नहीं। संगत जी हुआ क्या था जब मैं अपनी पुरानी जगह दिल्ली में थी जब मैं तो मैंने ना अपने बच्चों को वहाँ पे ना गुरुपा के बच्चों को वहाँ पे मैं स्कूल चेंज करना चाहती थी क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे वो इतना स्कूल अच्छा नहीं था। तो मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा अब आप भी प्लीज़ स्कूल के बारे में देख लेना एंड मैं जब भी स्कूल चेंज करने के बारे में सोचती तो उस टाइम पे हम ये सोच के रुक जाते थे कि अभी हमारी पोस्टिंग मतलब ऐसे आने बाकी थे पता नहीं किस जगह आएगी पोस्टिंग। तो जो स्कूल है फिर वहाँ पे बच्चों को चेंज करनी है बुक्स यूनिफॉर्म्स जो है 1 साल के लिए मतलब लेने के लिए कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है फिर से जब कोचिंग आई है तो स्कूल चेंज करना है। तो इस कारण क्या है बच्चों का स्कूल जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे थे। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ की पढ़ाई मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं अच्छे स्कूल में चाहती थी कि बच्चे जो हैं वो जाए। तो उसके बाद जैसे ही हमारी पोस्टिंग आई तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ अब आप देख लीजिएगा किस स्कूल में बच्चों को डालना है। एंड हमारी पोस्टिंग आने से पहले ना गुरुपा ने बोल दिया था कि तू फिक्र ना कर, तेरे बच्चों ने बहुत चंगे स्कूल जाना है। कुछ इस तरीके से हमें गुरुपा का मैसेज आया था। लेकिन संगत जी हुआ क्या जब मैं यहाँ पर आई अपने होम टाउन में तो हमें बताया कि मैं जैसे उनको बताया क्वार्टर में रह रही हूँ। तो हुआ क्या ना संगत जी कि मेरे को हमने जो है मतलब अभी जो इस स्कूल में बच्चों को मतलब एडमिशन दिलवाया है वो काफ़ी अच्छा स्कूल है। और मतलब जिस उसमें मतलब उसके फ्रेंड्स मतलब मेरे हस्बैंड अंकल हैं तो वो उसी का ही वो स्कूल है। तो यानी कि संगत जी वो सेंटर का स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि इतने अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। मैं भी सैटिस्फाई हूँ उनकी पढ़ाई को लेके। तो उसके बाद क्या हुआ जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने मतलब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ट्यूशन नहीं बच्चों को मिल पा रहे थे। तो जहाँ पे भी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला था ट्यूशन के बारे में पता करेंगे और आप सब जैसे जानते ही हैं संगत जी होम ट्यूशन जो है आजकल कितना चार्ज करते हैं पर स्टूडेंट के हिसाब से।
लेकिन मतलब संगत जी उन्होंने स्पेशली बोला था कि हमें फीमेल टीचर ही चाहिए कि जो कि बेटी को पढ़ाएगी, तो हमें फीमेल टीचर चाहिए, वही आएगा पढ़ाने के लिए। तो मुझे मुश्किल हो रहा थोड़ा-सा मिलना, जहाँ पे भी फ़ोन कर रही थी, वहीं पे हर जगह पे मेल टीचर ही मिल रहे थे। तो मैंने कल मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा देखना, मैंने आप पे ही अब डोर छोड़ी हुई है। तो कल मतलब हस्बैंड अंकल ने फ़ोन किया, तो वहाँ पे हमें फीमेल टीचर जो है उसे टाइम मिल गई। तो कल उसने आके बच्चों को पढ़ाया और हम भी सैटिस्फाई हैं उससे। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना है कि आपने बच्चों के लिए स्कूल और ट्यूशन के लिए बहुत अच्छा अरेंज कर दिया। पहले जो सोचा पहले से जो है काफ़ी अच्छी स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। पोजीशन मतलब अच्छी मिल गई है, कोचिंग भी, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुपा जिस चीज़ के बारे में सोचती हूँ उसको पहले ही पूरा कर देती हूँ गुरुपा। लेकिन किन-किन चीज़ों में मैं आपका शुक्राना करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी आपने हमें मतलब चीज़ें बख्शी हुई हैं ना गुरुपा, और उन चीज़ों के लिए मैं सोच भी नहीं सकती कि हमें गुरुपा ने दी है, वो चीज़ भी हमें गुरुपा ने दी है। तो गुरुपा मुझे पता है आप हमारी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, वो आपके आशीर्वाद से होता है, आप ही हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरुपा मैं अपनी चीज़ों के लिए जो आपने मुझे दी हैं बचपन से लेके आज तक, जो भी दिया है, जो भी फैमिली में दिया है, तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा मुझसे ये सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब गुरुपा मैं अगला सत्संग जो है गुरुपा की आज्ञा से संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आप मुझसे अपना डेली शुक्राना करवाओ। आप डेली शुक्राना मुझसे हो नहीं पा रहा है गुरुपा, पता नहीं क्या हो गया गुरुपा। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ इस घर पे, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग जो बहुत कम कर दिया हुआ है करना, लेकिन गुरुपा आप मुझसे करवाइए अपना शुक्राना सत्संग। तो मैं आपकी जितनी वड्याई कर सकती हूँ गुरुपा, हम तो शायद जितनी मर्जी जन्म ले लें, हर जन्म मेरा आपका कम पड़ जाएगा आपकी वड्याई करने में। बट गुरुपा मैं आज का शुक्राना सत्संग में आपको हर एक चीज़ का शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे दी हैं और जो देके मुझसे ली हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं गुरुपा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। मैंने पूरे घर की बागडोर जो है वो आपको दी हुई है, वो आप देखो और आपका काम जाने। तो गुरुपा मैं बस आज यही बोलूँगी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेके के गुरुपा मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगती हूँ, जो मैंने और मेरे परिवार वालों ने करी है। मैं अपनी पूर्वजों से भी माफ़ी माँगती हूँ, तो प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ करना। एंड गुरुपा मैं मुझसे बस अच्छे काम करवाना, मुझे बुरे कामों से दूर रखना गुरुपा। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है गुरुपा, प्लीज़ मेरे नेगेटिव चीज़ों में ध्यान ना जाए, अच्छी चीज़ों में मेरा ध्यान जाए एंड मैं अच्छे काम करूँ। ये जो मनुष्य जन्म लिया है और
तो गुरुपा इस जन्म में मुझसे काम करें, तो गुरुपा ऐसे ही मुझे बनाना जैसे आप अपनी संगत को देखना चाहते हैं। मुझसे कोई गलत काम ना हो, किसी की चुगली निंदा ना हो। तो गुरुपा बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। तो गुरुपा मुझसे आप अपनी जल्दी आज्ञा से सत्संग शेयर करवाइएगा। तो गुरुपा अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। तो गुरुपा मैं संगत परिवार के लिए और सत्संग लेकर के आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ बसंत बिहार से। मेरा नाम ज्योति है और आज गुरुजी की आज्ञा मिली है हमें, तो हम अपना नाम भी बता रहे हैं कि मेरा नाम ज्योति है और मैं संगत जी गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुजी की संगत जी मंत्र जाप से आज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप इस सत्संग में कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी की आज्ञा से हम सत्संग शेयर करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज 10 मार्च है और आज संडे का दिन है और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। एंड मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोलूँगी, लेकिन जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो प्लीज़ आंटी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको पता ही है कि मैं और किसी चैनल पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। ये किसी मुझे बच्चे ने दे दिया, तो संगत जी आंटी जी मैं इस पे आपके पास सत्संग शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि आप मेरे सत्संग शेयर कीजिए प्लीज़ आंटी जी। और सॉरी संगत जी, तो मैं अपना सत्संग जो है वो शुरू करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी मैंने अपने सभी सत्संगों में सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं कितना परेशान थी एंड गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी हमें पता नहीं चलती है कि गुरुपा हमें कब कब ब्लेस करते हैं, क्योंकि बहुत सी ब्लेसिंग्स गुरुपा की ऐसी होती है ना संगत जी, जो कि गुप्त में होते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता है संगत जी। मैं क्या बताऊं कि मैं बहुत परेशान रहती थी और मैं इतना बीमार भी रहती थी संगत जी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम थी।
और आप जैसे जानते हैं कि मतलब जितन कितना दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और छोटी-छोटी बातों का हर चीज़ों का टेंशन इतना लेके अपने सर पे और इतनी परेशानियों में घूमती रहती थी। ना ही किसी से ढंग से बोलना, ना ही किसी से इतना जैसे चिड़चिड़ापन के कोई नहीं लड़ाई करे तो मैं उससे भी लड़ जाती थी। एंड मुझे इतनी सारी टेंशन रहती कि कोई कितना भी समझाने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था संगत जी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में खुश रहती थी कि ऐसे मेरे साथ में हुआ है, ऐसे मैं परेशान हूँ और इतनी सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे होगा, क्या होगा? और मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान जी, मैं कहाँ जाऊँ मेरे भगवान? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो शंकर जी, मैं उन आंटी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आंटी ने मुझे ये रास्ता दिखाया एंड शुक्राना करती हूँ उन लोगों का भी जिन्होंने मेरे घर पे ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि ना तो संगत जी मैं इतना दुखी होती और ना ही मैं इतना परेशान होती, तो मैं अपनी दुनिया में खुश रहती ना, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता था कि कौन गुरु हैं, क्या है, क्या नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानती थी संगत जी, क्योंकि मैं तो अपनी दुनिया में खुश थी ना। तो संगत जी, हुआ क्या, उन आंटी ने मुझे बताया, मैं गई थी और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी का अगले दिन जन्मदिन था और उससे 1 दिन पहले मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। उस दिन वीरवार का दिन था और संगत जी मैं वहाँ से घूम के आ गई थी, इतना हमें पता भी नहीं था। हम जैसे गए थे मंदिर के पास, वैसे ही दोबारा ऑटो में वापस आ गए। उस टाइम पे बहुत गर्मी थी संगत जी, तो हम सेवादारों से पूछकर और सेवादारों से पूछा तो उन्होंने बोला कि शाम को 5 से 10 होगा। तो हमने कहा इतने टाइम तक तो हम कहाँ ही बैठेंगे और कहाँ ही घूमते रहेंगे। मेरे अंकल जी भी साथ थे, मेरी बेटी भी साथ थी, तो हम लोगों ने यही सोच के मतलब दोबारा वापस आ गए घर। हमने कहा मंदिर खुल गया होगा, ऐसे-ऐसे होगा। तो हमारे गुरुजी के साथ में दर्शन नहीं हुआ और संगत जी हम तो ये सोचते थे कि मंदिर में एंट्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो बहुत सारे जितनी भी बाहर सेवादार खड़े हैं और लोग आ रहे हैं, वो तो गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन हमारा तो कुछ औकात ही नहीं है जो कि हम मंदिर में अंदर चले जाएं। लेकिन संगत जी हम गलत थे, हमारे गुरुजी के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि हमारे गुरुजी के अंदर सिर्फ प्रेम था। जो प्रेम हमें सिखाते हैं ना संगत जी, हमारे गुरुजी, तो वही प्रेम था। तो मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ थामा एंड गुरुजी ने मुझे चुना। गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि शायद मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं है ना संगत जी। तो इसीलिए संगत जी मुझे ये समझ में भी नहीं आता कि गुरुजी मुझसे कितना प्यार करते हैं और कितना मुझे समझाते हैं कि बेटी तू मेरी धी है, तू मेरी प्यारी प्यारी बेटी है और मुट्ठी भर तो मेरी संगत है। लेकिन संगत जी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कभी-कभी मैं अपने हालातों को देख के मैं गुरुपा से लड़ाई भी करती हूँ
गुरुपा से शिकायतें भी करती हूँ कि गुरुपा आप ये बताओ कि मैं बचपन से ही दुखी हूँ कि मेरे माँ-बाप नहीं हैं और आपके ऊपर उम्मीद करी है मैंने, तो आप भी ऐसे कर रहे हो कि कोई भी बात मुझे अच्छे से नहीं समझाते हो। कुछ भी बात मुझे समझ में नहीं आती तो उसको समझाना चाहिए ना कि बेटा ऐसे करो। आप बस मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना मेरे गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। जब भी गुरुपा बोलते हैं आज मांग ले बेटी क्या मांगना है, आज गुरु का वार है, आज गुरु कहते हैं कि मांगे, आज गुरु का वार है तो संगत जी मैं गुरुजी से अपने गुरु को ही मांगती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की सब खुशियाँ मेरे साथ हैं क्योंकि मेरे गुरुजी को पता है, मेरे गुरुपा को पता है कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ, किस चीज़ में नहीं खुश हूँ। तो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, तो बस मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा आपको जो अच्छा लगे गुरुपा और आप पहले हैं मेरे लिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन गुरुजी माँगने वाली बात है तो आप चाहिए हैं मुझे क्योंकि गुरुपा मैं जो प्यार के लिए तरसी थी ना संगत जी, वो प्यार गुरुपा आपने मुझे सिखाया है। आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। धीरे-धीरे क्या थी मैं और आपने मुझे क्या बना दिया मेरे गुरुपा। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ क्योंकि बचपन से कोई ऐसा मिला ही नहीं, जहाँ भी गए वहाँ से धुतकार और वही नफ़रतें सबकी मिली संगत जी। तो हमने प्यार करना तो कभी किसी से सीखा ही नहीं क्योंकि हमें प्यार की भाषा कभी मिली ही नहीं। जब माँ-बाप प्यार करते हैं अपने बच्चों को, संगत जी आप तो सभी समझते होंगे कि वो कोई नहीं करता। जब किसी की नफ़रत देखते थे तो अपने माँ-बाप को इतना याद करते थे, इतना याद करते थे संगत जी हम लोग कि हम कहीं भी कोने में रोते रहते थे, लेकिन कोई हमें पूछने वाला नहीं था संगत जी कि अरे भाई रो क्यों रहे हो और क्यों नहीं? बस अपने आप उठे, अपने आँसू पोंछे और संगत जी बस फिर अपने काम पे लग गए। कभी हम भूखे भी सोते थे, तो ये कोई पूछने वाला नहीं था कि आपने कुछ खाया कि नहीं बेटा, क्योंकि माँ पल-पल पूछती है। तो संगत जी, गुरुजी ने भी हमें वही प्यार दिया है कि हम अगर भूखे भी होते हैं ना संगत जी, तो गुरुपा हमें उस चीज़ का भी इशारा देते, जा उठ के खा के आ, ये खा। कहीं न कहीं से, किसी न किसी थ्रू खाने का बंदोबस्त हर चीज़ का करवा देते हैं संगत जी। नहीं पता कैसे आता है, अभी इस टाइम में बहुत परेशान हूँ संगत जी। मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे वो हिम्मत बख्शना मेरे गुरुपा कि मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ। आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ मेरे गुरुपा। मुझे वो हिम्मत बख्शना मेरे गुरुजी। मेरे गुरुपा जय गुरुजी। मुझे गुरुपा
अपनी मुट्ठी भर संगत में ही रखना मेरे गुरुपा। जो आप कहते हैं मैं आपका आपने मेरा हाथ थामा है। अगर मैं आपका हाथ थामती तो मैं कब का छोड़ देती अपने हालातों को देख के, लेकिन गुरुपा आपने मुझे थामा है, तो आपने मुझे हिम्मत भी बख्शी है और मुझे रास्ता जो भी दिखाओ गुरुपा, जो भी रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा, बस मेरे गुरुपा उस रास्ते को समझा ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मेरे गुरुजी मेरी ज़्यादा बड़ी औकात नहीं है मेरे गुरुपा, नहीं है। बस मेरे औकात के हिसाब से गुरुपा मुझे वो रास्ता दिखाइएगा मेरे गुरुपा। क्योंकि मेरे गुरुपा आप तो सब जानते हैं, आप जाने जहान हैं मेरे गुरुपा। आप दिल की बातें, हमारे मन की बातें सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। आज मेरे अंकल इतनी बड़ी दिक्कत में हैं मेरे गुरुपा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना विश्वास है संगत जी कि जो मेरे गुरुपा को अच्छा लगेगा संगत जी, तो मेरे गुरुपा प्लीज ज़रूर मेरे मतलब एकदम ठीक करेंगे। और मेरे गुरुपा संगत जी उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। ये तो एक इंसानों को हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने हमारे साथ में ऐसा कर दिया संगत जी। जो मेरे अंकल जी इतनी दिक्कत में हैं और गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये मैंने आज जाना है संगत जी, आज जाना है। गुरुपा हर पल मतलब अपने सत्संग के थ्रू हमें बताते हैं, तो हमें टेलीपैथी के द्वारा बताते हैं कि बेटा तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। सब कुछ संभाल लूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम किसी भी बात की फ़िक्र मत कर। तू किसी भी बात की चिंता मत कर। जय गुरु जी। लेकिन क्या करें संगत जी, हम इंसान ही हैं गुरुपा। हम ऐसे इंसान हैं जो कि हमें हर पल चिंता होती है, नहीं दिमाग से नहीं निकलती हैं गुरुपा, नहीं निकलती हैं। गुरुपा आज ये नहीं हुआ, गुरुपा आज बिजली का बिल नहीं भरा। आज मकान मालिक हमें क्या बोले कि आज ये टेंशन है, घर में पैसा नहीं है, बच्चों को क्या बना के खिलाएं। क्योंकि गुरुपा आपने हमें हमारी जिम्मेदारियों से बांध रखा है कि जो तुम घर में सेवा करोगे वही जो है मेरा सच्चा भगत है। जो घर में अपने घर को स्त्री चलाते हैं अच्छे से और जो अपने घर वालों की सेवा करती है वही मेरी अच्छी धी है। गुरुपा हमें आपने वो संस्कार दिए हैं, तो मेरे गुरुपा हम कैसे टेंशन फ्री हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से गुरुपा? कैसे हो सकता? खाने वाले तो 10 हैं, मुट्ठी भर चावल है, तो मेरे गुरुपा अगर हम कितना भी सोचने की क्षमता रखते ना अपने अंदर कि नहीं हमें कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है, फिर भी गुरुपा आपने हमें अ, वो बनाया है कि अपने घर की जिम्मेदारी संभालो, अपने बच्चों को संभालो, तो
मेरे गुरुपा टेंशन फिर भी होते है, कितना भी मन को समझाएँगे तब भी टेंशन होती है मेरे गुरुपा। तब भी टेंशन होती है, लेकिन मेरे गुरुपा आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने हमें हर घड़ी में सँभाल कर रखा है। मैं इतनी तो पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ। मुझे किसी के इशारे समझ में नहीं आते हैं। मैं अपने जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसा मिल गया वैसा पहन लिया, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ संगत जी। हाँ, लेकिन सूर्य जी की पूजा तो मैंने इतनी करी है संगत जी कि बहुत ही ज़्यादा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सब बच्चों को ब्लेस करिएगा गुरुफा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।